बात आज हम कवितावली का तीसरा जो कवित नहीं है सवैया है। क्या है? सवैया। ये सवैया है जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं एक पंक्ति में। सवैया के बहुत सारे भेद हैं, आपको इतना याद रखना है, ये सवैया चंद है। इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ये भी कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। और इस सवैया चंद में कवि ने भक्ति की गहनता और सघनता को हमारे सामने रखा है और अपने हृदय में जो प्रभु श्री राम के प्रति उनका जो आत्मविश्वास है वो हमारे सामने कवि ने रखा है। क्योंकि उस समय के समाज में जात पात और धर्म के खिलाफ बोलने का अगर साहस किसी में था तो तुलसीदास जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखी थी। इस प्रकार की जो भक्ति होती है एक रचनात्मक भूमिका के रूप में होती है, जो आज के भेदभावपूर्ण सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है, जो हमें देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने इस सवैया में अपने समय की जो सामाजिक स्थिति है उसका जो वास्तविक चित्रण किया गया है और उस समय के समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? दूत को अवधूत को जोला को कोई, काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह, काऊ की जाति बिगाड़ न सोई, तुलसी सरनाम गुलामू है, राम को जाके रूचे सो कई कछु होई, मांगी के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबू एक न देबू दो। ये सवैया है। सबसे पहले हम जो हैं इसके शब्दार्थ समझते हैं। दूत को दुर्त को तुलसीदास जी कहते हैं लोग मुझे दुर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्त। लोग मुझे दुर्त सन्यासी कहते हैं। अवधूत कहे सन्यासी। देखिए, दुर्त यानी मूर्ख सन्यासी। लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, अवधूत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, श्रेष्ठ साधु कहते हैं। लोग मुझे श्रेष्ठ साधु भी कहते हैं। रजपूत को कोई मुझे राजपूत कहता है। रजपूत यानी राजपूत। जोला कोई मुझे जुलाह कहता है। जुलाह यानी बुनकर जाति। कौ यानी कहता है, को यानी कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कोई मुझे दुर्त कहता है, कोई मुझे श्रेष्ठ साधु कहता है, कोई मुझे राजपूत कहता है, कोई मुझे जुलाह कहता है। इससे मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन कह रहे? तुलसीदास जी। क्योंकि उस समय के जातिवाद और धर्म का वो खंडन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस जात पात में विश्वास नहीं करता हूं। काहू की बेटी, काहू के नहीं किसी की, काहू की किसी की बेटी से, किसी की बेटी से बेटा न ब्याह, मेरे बेटे की कोई शादी नहीं करवानी है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है जिससे किसी की जाति प्रभावित हो। काऊ की किसी की जाति यानी जाति, बिगाड़ न सकती है। कोई भी जाति जो है मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मुझे किसी भी जाति में अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है, अपने बेटा बेटी की शादी नहीं करवानी है और कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तुलसीदास सरनाम गुलामू है। तुलसीदास जी कहते सरनाम यानी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, गुलाम यानी दास, राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रसिद्ध भगवान श्री राम का दास हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम का प्रसिद्ध दास हूं। जाको रुचे, जिस किसी की रुचि हो, जाके
जाके जिसकी जैसी रुचि सो वह कहे यानी कहता है, कछु यानी कुछ, औ यानी और। यानी देखिए, कहने का तात्पर्य यह है जिसको जो भी कहना है वह उससे कह सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी को जो अच्छा लगे वो कह सकता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खेबो मांग कर खाता हूं, मांगी के खेबो मांग कर खेबो यानी खाता हूं। मस्जिद को सोई मस्जिद में सोता हूं, मस्जिद को सोई को सोता हूं। यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं, मस्जिद भी होता है, मस्ती में भी सोता हूं। लेबू एकू न देखो दोहू मुहावरा है। लेबू को लेना, एकू न एक न, देखो नहीं देना। न तो किसी से लेना है न किसी से देना है, दो। न तो किसी से कोई लेना है न किसी से कोई देना है, अर्थात दुनियादारी से दूर रहता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूं, उसमें पूर्ण समर्पित हूं। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है, मुझे इससे कोई फर्क पड़कर नहीं पड़ता है। मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। यानी तुलसीदास जी इस पूरे में अपने आप को राम के प्रति समर्पित करते हैं, प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित करते हैं। अब देखिए, सिंपल है, छंद कौन सा है, सवैया है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, ये ध्यान रखना। मिश्रित शब्दावली है, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास है, मुहावरा, लेबू एक न देखो, एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मुहावरे का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको समझते हैं वापस पुनः। अभी तक शब्दार्थ लिखाए थे मैंने, देखिए, दूत को, अवधूत को, रजपूत को, जोला को कोई। तुलसीदास जी कहते हैं लोग मुझे दुर्त कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवधूत के मुझे सन्यासी कहते हैं, श्रेष्ठ साधु कहते हैं। रजपूत को कोई मुझे राजपूत कहता है, जोला को कोई मुझे जुलाहा कहता है, बुनकर कहता है, निम्न जाति का कहता है। देखिए, कोई मुझे दुर्त कहता है, कोई मुझे सन्यासी कहता है, कोई राजपूत क्षत्रिय कहता है, कोई मुझे जुला निम्न जाति का कहता है, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं इस जात पात को नहीं मानता हूं, मैं इस जात पात को नहीं मानता हूं। आगे देखिए, कहूं की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी बेटा से कोई शादी नहीं करवानी है, न तो मुझे अपने बेटे की शादी करवानी, न अपनी बेटी की शादी करवानी है। काऊ की जाति बिगाड़ न सोई, कोई भी जाति मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, और मुझे भी किसी की जाति बिगाड़नी नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रसिद्ध दास हूं प्रभु श्री राम का, जातो रुचि सु कई कछु होई, जिसकी जैसी रुचि है वो मेरे बारे में कह सकता है। मैं तो प्रभु श्री राम का क्या हूं, दास हूं। मांगी के खेबो, मैं मांग कर खाता हूं। मस्जिद को सोई वो, मस्जिद में सोता हूं। लेबू एक न देख को दो, न तो किसी से लेता हूं न किसी से देता हूं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दुनियादारी से दूर रहता हूं। ये तुलसीदास जी ने कहा है। एक बार मैं वापस समझा देता हूं आपको। देखिए, दूत को कोई मुझे दूत कहता है, अवधूत को कोई मुझे सन्यासी कहता है, कोई मुझे राजपूत कहता है, कोई मुझे जूला कहता है। इससे मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सब चीजें मैं नहीं मानता हूं। काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है, ठीक है। काऊ की जाति बिगाड़ न साई, कोई भी जाति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, और मैं भी किसी जाति को बिगाड़ने वाला नहीं हूं।
तुलसी सरनाम गुलाम हूँ है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो प्रभु श्री राम का क्या हूँ, दास हूँ। जाको रुचे सो कई कछुए, प्रभु श्री राम की जैसी रुचि है वैसा ही मैं कुछ कहता हूँ। मांगी के को मांग कर खाता हूँ, मस्जिद को सोई वो मस्जिद में सोता हूँ। लेबू एक न देख को दो, अर्थात न तो किसी से लेता हूँ न किसी से देता हूँ, अर्थात दुनियादारी से दूर रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वो राम का समर्पित भक्त है। अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं अपन कि किस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, तुलसी सभी कामों के लिए किस पर आश्रित है? तुलसीदास जी सभी कार्यों के लिए आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं? ऑप्शन आ गया एग्जाम में, राम ख, कृष्ण ग, शंकर ग, गणेश। तो तुलसीदास जी किस पर आश्रित है? राम पर। दूसरा प्रश्न जो एग्जाम में बन सकता है, तुलसी ने इस काव्यांश में खंडन किया है। तुलसी ने इस सवैया में खंडन किया है। किसका खंडन किया है? जाति व धर्म का, एक क्षेत्रवाद का, भाषावाद का। तो आपको लिखना है जाति व धर्म का, या ये सभी। तो आपको लिखना है जाति व धर्म का जो खंडन इसमें तुलसीदास जी ने किया है। तीसरा प्रश्न बन सकता है, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई हैं? कवितावली से ली गई हैं। लेबू एकू न देवकू दो मुहावरे का अर्थ है। देखिए उस मुहावरे का अर्थ है लेबू एकू न देवको, क दुनियादारी से दूर रहना, ख गरीबी में रहना, ग अमीरी में रहना। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा दुनियादारी से दूर रहना। यह भी पूछा जाए। चौथा प्रश्न इसमें से जो बनता है, इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। छंद कौन सा है पूछा जाए? सवैया छंद। ये आपको ध्यान रखना। ये कविता किस काल से संबंधित है? भक्ति काल से संबंधित है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कवितावली से संबंधित तीनों जो हैं, दो कवित और एक सवैया, आज यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में राम लक्ष्मण जो मूर्छा संवाद हैं, लक्ष्मण मूर्छा संवाद हैं, इसको हम समझेंगे। धन्यवाद।